हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देने का कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग मतलब ट्रांजिस्टर में बायसिंग क्यों करते हैं, इसका मतलब बेसिक चीज है कि पहले इसको समझते हैं कि ट्रांजिस्टर में हम लोग बायसिंग क्यों करेंगे, इसका जरूरत क्या है। यदि बायसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है सबसे पहले इसको जानते हैं तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, वो समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरा जो एम्प्लीफिकेशन हो वह क्या हो, पूरा फेथफुल हो, पूरा बढ़िया हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का क्या करते हैं स्टूडेंट, बायसिंग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, जो मेरा एम्प्लीफिकेशन होगा वो क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। इसका मतलब सीधी भाषा में ये बोलना है कि जिसमें आपका एम्प्लीफिकेशन फेथफुल होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। तो आपका एम्प्लीफिकेशन फेथफुल कैसे होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखने का कोशिश करो। अब देखो स्टूडेंट, जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग का आपका एग्जाम में पूछेगा कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, तो आपको ये सब पॉइंट को क्या करना, वहां पर लिखना है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग में क्या क्या चीज का जरूरत है। अब देखो समझने का कोशिश करो कि ट्रांजिस्टर में जब भी हम लोग बायसिंग करेंगे तो हम लोग एक एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज उसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग उस सर्किट में, जब हम लोग ट्रांजिस्टर में डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस सर्किट का हम लोग आईसी को वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, आईबी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज कलेक्टर टू इमीटर साइड का क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब चीज को क्या करना, फाइंड आउट करना। पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू इंश्योर दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन द डिजायर रीजन। मतलब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे कि मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है वो डिजायर रीजन में ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर को बायसिंग करने के लिए डीसी वोल्टेज अप्लाई करना जरूरी है। समझ में आ रहा बात स्टूडेंट। अब समझने का कोशिश करिए कि हम पिछले क्लासेस में बताए थे कि ट्रांजिस्टर कितने रीजन में काम करते हैं। तो आपको बताए थे कि ट्रांजिस्टर 4 रीजन में काम करते हैं। एक होता है एक्टिव रीजन, दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन, तीसरा होता है कट ऑफ रीजन और लास्ट वाला होता है इनवर्स एक्टिव रीजन। इसका मतलब ट्रांजिस्टर कितने रीजन में काम करते हैं, 4 रीजन में काम करते हैं। अब बेसिकली जो हम लोग जो बोले थे कि हम बोले थे कि एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए ट्रांजिस्टर को किस मोड में रखना है, तो एक्टिव रीजन में रखना है। तो एक्टिव रीजन कब होगा, तो ये भी बता चुके हैं कि आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। या तो बोलेंगे बेस टू इमीटर या तो कलेक्टर टू बेस, इमीटर टू बेस क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और आपका कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। एक बार फिर से बोलते हैं स्टूडेंट, यदि आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बनाना है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ ही भी है, इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, मतलब कलेक्टर करंट प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, मतलब कलेक्टर करंट को प्रॉपर जीरो सिग्नल में क्या करना, फाइंड आउट करना। अब देखो समझने का कोशिश करो कि अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू इंश्योर दैट ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन डिजायर रीजन। कौन कौन सा रीजन हो सकता है, तो फॉर एम्पलीफायर एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर शुड ऑपरेट इन एक्टिव रीजन। मतलब हम लोग बेसिकली ट्रांजिस्टर को यदि एम्पलीफायर रीजन में काम करवाएंगे तो क्या होना चाहिए, वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक्टिव रीजन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर स्विच एप्लीकेशन, मतलब स्विचिंग पर्पज से यदि ट्रांजिस्टर को यदि ऑपरेट करवाना है तो एक हो सकता है सैचुरेशन रीजन और दूसरा क्या हो सकता है आपका कट ऑफ रीजन। बट हम लोग ट्रांजिस्टर को बेसिकली जो यूज करते हैं वो एम्पलीफायर करने में, मतलब एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर बनाने में, मतलब किसी भी सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब देखिए एक होता है यहां पर क्यू पॉइंट मतलब क्या होता है, क्वाइशिएंट पॉइंट। तो ट्रांजिस्टर का जब भी बायसिंग करेंगे तो क्यू
पॉइंट क्या होना चाहिए, क्वोशिएंट पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये वेरी नहीं करना चाहिए, तभी जाके आपका एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, फेथफुल होगा। अदरवाइज एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, फेथफुल नहीं होगा। तो आप समझने का कोशिश करिए कि क्यू पॉइंट मतलब क्वोशिएंट पॉइंट, द पॉइंट वी गेट बाय प्लॉटिंग, ये पॉइंट से हम लोग क्वोशिएंट पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको प्लॉटिंग करेंगे। द पॉइंट वी गेट बाय प्लॉटिंग द डीसी वैल्यू ऑफ आईसी, आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, आईबी का मतलब बेस करंट, और VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू इमीटर साइड व्हेन AC सिग्नल इज जीरो। जब AC सिग्नल को जीरो करेंगे और DC एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे IC, IB और VC। अब क्या करेंगे ऑन द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। Q पॉइंट इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन, दिस इज कॉल्ड क्लास ए ऑपरेशन। अब आपका समझने का कोशिश करो, यदि आपका Q पॉइंट यदि मिडिल में होगा, किस रीजन में, एक्टिव रीजन में, तो ये किस तरह का ऑपरेशन होगा, क्लास ए ऑपरेशन होगा। मतलब आपका इसमें क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन बहुत बढ़िया होगा। तो इसका मतलब है कि फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन इट इज एसेंशियल दैट, मतलब ट्रांजिस्टर का बायसिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका एम्प्लीफिकेशन क्या हो, फेथफुल हो। तो एम्प्लीफिकेशन फेथफुल बनाने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इमीटर टू बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, तभी जाके आपका जो एम्प्लीफिकेशन होगा वो क्या होगा, फेथफुल होगा। और इसी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का बायसिंग कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्यों करते हैं, तो आपको बोलना है कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का बायसिंग करते हैं। यदि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बनाना है तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना होगा, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, तभी जाके जो एम्प्लीफिकेशन होगा वो आपका क्या होगा, फेथफुल होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का बायसिंग करते हैं। अब इसका कुछ मेथड है, इसको ट्रांजिस्टर बायसिंग कितने तरह से किया जाता है, कितने मेथड है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायसिंग, कितने टाइप्स का ट्रांजिस्टर का बायसिंग होता है। तो आपको बोलना है फिक्स बायस, एक होता है फिक्स बायस, इसी का दूसरा नाम है बेस बायस, एक दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टर टू बेस बायस, तीसरा जो होता है सेल्फ बायस, इसी का दूसरा नाम है इमीटर बायस, और इसी का अनदर नेम है वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसका मतलब ट्रांजिस्टर के बायसिंग को कितने तरह से किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर के बायसिंग को तीन तरह से किया जा सकता है। एक होता है आपका फिक्स बायस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बायस। एक होगा कलेक्टर टू बेस बायस, एक होगा सेल्फ बायस, या तो उसी का दूसरा नाम है इमीटर बायस, इसी का दूसरा नाम है वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसका मतलब ट्रांजिस्टर के बायसिंग को कितने तरह से किया जा सकता है, तीन तरह से किया जा सकता है। अब जब हम लोग इसका बायसिंग करेंगे तो एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब आईसी का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है। तो आईसी मतलब कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट किस किस चीज पर वेरी कर सकता है। यदि बीटा का वैल्यू चेंज होगा तो पर भी क्या हो सकता है, कलेक्टर करंट क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। यदि वोल्टेज बेस टू इमीटर यदि चेंज होगा तो पर भी क्या होगा, कलेक्टर करंट वेरी करेगा। यदि आपका आईसीओ मतलब ये क्या है, जस्ट लाइक दैट, ये लीकेज करंट है, यदि लीकेज करंट का भी वेरिएशन होगा तो क्या होगा, आपका आईसी का वैल्यू का क्या होगा, वेरिएशन होगा। इसका मतलब तीन को स्टेबिलिटी फैक्टर निकलेगा। एस का मतलब होता है, एस स्टेबिलिटी फैक्टर यदि निकालना है तो डेल आईसी बाई क्या होगा, डेल आईसीओ, मतलब आईसी इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे आईसीओ के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको आईसीओ को बोलते हैं कलेक्टर, ये माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। और एस डैश को क्या बोलेंगे, डेल आईसी बाई क्या होगा, डेल वोल्टेज बेस टू इमीटर, और एस डबल डैश क्या होगा, डेल आईसी बाई क्या होगा, डेल बीटा होगा। इसका मतलब आईसी का जो वेरिएशन होगा तीन पैरामीटर के कारण वेरिएशन होगा। अब यहां पर देखना है जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होगा, मतलब ये तीन वो कंडीशन है, तीन वो सर्किट डायग्राम बनेगा, और जिस सर्किट डायग्राम में स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम आएगा वही आपका क्या होगा, सबसे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस देगा। इसका मतलब फिक्स बायस में आपका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर नोट पॉइंट में लिखे, देखो द लोअर द स्टेबिलिटी फैक्टर, जिसका वैल्यू ये वाला जिसका वैल्यू लो होगा वही आपका क्या होगा, बेटर स्टेबिलिटी सर्किट होगा, मतलब उसका क्वोशिएंट पॉइंट बढ़िया रहेगा, फेथफुल होगा, एम्प्लीफिकेशन सब कुछ क्या होगा, बढ़िया होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर ही आइडेंटिफाई करेगा कि
किस सर्किट का आपका बायसिंग सबसे बढ़िया होगा। तो इसका मतलब है कि ये तीनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि सबसे अच्छा आपका स्टेबिलिटी फैक्टर किसमें हो रहा है। इसका मतलब है कि द लोअर द स्टेबिलिटी फैक्टर द बेटर द स्टेबिलिटी, मतलब लोअर स्टेबिलिटी फैक्टर जितना लो होगा सर्किट उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है सबसे बढ़िया जो बायसिंग होता है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होता है। तो तुम बोलोगे कि सर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सबसे बढ़िया क्यों है, तो हम बोलेंगे इसका स्टेबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण वो सर्किट क्या होता है, बेटर स्टेबल होता है। इसीलिए आपको क्या करते हैं, हम लोग बायसिंग करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि फिक्स बायस का सर्किट डायग्राम क्या होता है, कलेक्टर टू बेस बायस का सर्किट डायग्राम क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो आपका एग्जाम में पूछेगा कि किसी एक सर्किट डायग्राम को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो इस वीडियो में हम ये ट्रांजिस्टर का बायसिंग को ही बताएं कि ट्रांजिस्टर का बायसिंग क्यों करते हैं, ट्रांजिस्टर का बायसिंग कैसे होगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर का बायसिंग क्यों करते हैं, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ट्रांजिस्टर का बायसिंग करते हैं, ट्रांजिस्टर का बायसिंग करने के लिए किस किस पॉइंट पर ध्यान देना है, इस पॉइंट को क्या करना, ध्यान देना है। ट्रांजिस्टर बायसिंग कितने तरह से हो सकता है, ये हो सकता है। ट्रांजिस्टर बायसिंग में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सर्किट बेटर स्टेबल है, तो जिसका एस का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा वही सर्किट क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट को क्या करना है, यदि आपसे पूछे कि ट्रांजिस्टर बायसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो यही आपका क्या है, ट्रांजिस्टर बायसिंग का क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका टाइप्स को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज वीडियो यहीं पर रखते हैं, और आपको यदि चैनल में नए हैं आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम।